किसी एक दिन टुनी अपने घर की तरफ जा रही थी कुछ गोलगप्पे लेकर। और अचानक से शाम हो जाती है और टुनी को तो बहुत डर लग जाती है। फिर टुनी के सामने एक खतरनाक डायन आ जाती है। ही आई टूनी, बहुत बढ़िया। तूने तो गोलगप्पे ले आई है मेरे लिए। चल जल्दी से दे, मुझे तो गोलगप्पे खानी है टूनी। ये सब सुनकर टुनी तो बहुत ज्यादा डर जाती है। अरे डायन, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकती। ये तो मेरी बच्ची टिंकू और पिंकू के लिए मैं ले जा रही हूँ। तुम किसी दूसरे दिन खा लेना या फिर थोड़ी सी ले लो। टुनी सारी बातें खोलकर बताती है डायन को। फिर भी डायन उसकी एक नहीं सुनती। सारी की सारी गोलगप्पे वहीं पर ही निकल जाती है वो डायन। ये देखकर तो टुनी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्लाने लगती है डायन के ऊपर। अरे टूनी, मैं चलती हूँ अब। अरे ये क्या हो गया? मैंने कितने कष्ट से पैसा इकट्ठे करके ले आई थी गोलगप्पे, अब मैं क्या करूँगी? फिर वहाँ पर एक साधु बाबा आ जाती है और टुनी से पूछती है टुनी को क्या हुई है। अरे साधु बाबा, मैं आपको क्या बताऊँ, उस डायन ने सारी की सारी गोलगप्पे ले गई। सारी बातें सुनकर उस साधु बाबा अपनी जादुई शक्ति से डायन को ले आती है और उसको एक बड़ा सा गोलगप्पा बना देती है और टुनी को बोलती है, अरे टुनी, ये बड़ा सा गोलगप्पा लेकर तुम यहाँ से चली जाओ। इसे देखकर टुनी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। एक दिन जंगल पर एक दुष्ट साधु बाबा एक नाग कन्या को जादुई शक्ति से एक मिठाई की कलश बना देती है और वहाँ से जल्दी जल्दी भाग जाती है। फिर टूनी उस रास्ते से गुजर रही थी और वो मिठाई की कलश देखकर बहुत खुश हो जाती है और सारी मिठाई लेकर चली जाती है अपनी बच्ची के लिए। अरे मेरी बच्ची टिंकू और पिंकू, ये देखो तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ क्या लाई है, एक बड़ी सी मिठाई की टोकरी। अब जल्दी जल्दी आओ और वो मिठाई खा लो। मुझे एक साधु बाबा ने अपनी दुष्ट शक्ति से ये मिठाई की टोकरी बना दी, तुम मुझे बचा लो टूनी। ये सारी बातें सुनकर टूनी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलने लगती है, अरे नागकन्या, तुम चिंता मत करो, मैं ही तुम्हें बचाऊंगी। मैं जाती हूँ, उस दुष्ट साधु को मैं पकड़ के ले आती हूँ। ये बोलकर टूनी चली जाती है उस दुष्ट साधु को पकड़ने और कुछ देर बाद उसे लेकर अपने घर पर लौट आती है और साधु बाबा उसके ऊपर जादू करके वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद अपनी असली रूप पर आ जाती है वो नागकन्या और खुश होकर टूनी को अपनी नागमणि दे देती है। इसे देखकर टूनी, टिंकू और पिंकू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। किसी एक दिन टूनी कुछ मछली लेकर जा रही थी बाजार में बेचने। तभी अचानक से एक दुष्ट पक्षी आती है और उसकी सारी मछली लेकर चली जाती है। फिर टूनी दुखी होकर अपने घर की तरफ लौट रही थी। अरे टूनी, मुझे थोड़ी सी पानी दे दो, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, मैंने कितने दिनों से पानी नहीं खाई है। उस मरी हुई पेड़ को रोते हुए देखकर टूनी बोलती है, अरे ठीक है, मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ, तुम रो मत। कुछ देर रुको, मैं अभी आती हूँ पानी लेकर। फिर टूनी कुछ पानी लेकर आती है और उस पेड़ के नीचे डाल देती है। फिर टूनी तो हैरान के हैरान रह जाती है। अरे टूनी, मैं एक परी हूँ, मुझे किसी दुष्ट साधु ने इस पेड़ के अंदर कैद करके रखी थी। मैं तुम्हारी कर्म से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं तुम्हें एक कलश देती हूँ, इस कलश पर तुम जो भी खाना चाहोगी वही तुम्हें मिल जाएगी। ये सारी बातें बोलकर वहाँ से चली जाती है वो परी और टूनी तो बहुत ज़्यादा खुश होकर वो कलश लेके अपने घर की तरफ जाती